या फिर एसटीबीटी ट्रेड करके कहां पर पैसे बनाने के मौके मिलेंगे? देवांग जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए, आपके सौदे कौन से हैं? बेचेंगे या खरीदेंगे? क्या है आपकी स्ट्रेटजी? बीटीएसटी के लिए होगा खरीदने के लिए डिविस लेबोरेटरी। आज भी हमने देखा है, कल भी हमने देखा था कि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम देखने मिला था। आज भी हमने देखा है प्राइस मोमेंटम के साथ एक अच्छा वॉल्यूम देखने मिला है। तो डिविस लेबोरेटरी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखते हैं 4300 का, टारगेट 4550 का डिविस लेबोरेटरी में। ये स्टॉप लॉस 4,300 रुपए का और टारगेट होगा 4,550 रुपए का डीवीज लैब के लिए। ये आज ये निफ्टी का टॉप गेनर भी है शेयर। 3.25% के आसपास की मजबूती ऑलरेडी है, लेकिन यहां से भी ये शेयर चलेगा, ऐसा भरोसा है देवांग जी को। ध्वनि, आप बताइए, आपके रिकमेंडेशन क्या है? तेजी का सौदा आपके पास भी है? नहीं अभिषेक जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राबैट लेना चाहूंगी। गिवन द क्लोजिंग सेंटिमेंट, यहाँ पे मुझे एक वीकनेस दिख रही है कि कल के सत्र में भी हमें ये जो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग है वो देखने को मिलेगी। कोटक बैंक के अंदर मेरा एसटीबीटी का ट्रेड है। यहाँ पे कोटक बैंक को आप करंट लेवल से सेल कीजिए। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना रहेगा यहाँ पे ऊपर की तरफ में, तो 1722 का जो हमने प्रीवियस डे हाई बनाया, 1722 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चले। करंट लेवल से आप कोटक बैंक को सेल करें। आपका जो टारगेट नीचे की तरफ बनता है, तो यहाँ पे 1680 और फिर 1670 का यहाँ पे टारगेट देते हैं। ठीक है, 1722 पर आप अपना लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और टारगेट 1680 1670 कोटक महिंद्रा बैंक कमजोरी के साथ यहां पर ट्रेड हो रहा है। आपके लिए एक बिकवाली का भी सौदा आ गया। रुचित जी, आपका ट्रेड क्या होगा सर? आप धोनी की साइड हैं या फिर देवांग की? जी, मेरा बाय साइड का ट्रेड है, लेकिन नो ऐसे ही स्टॉक में ढूंढ रहा हूँ कि जहाँ पे आज के ऐसे मार्केट में भी काफी रिलेटिव स्ट्रेंथ या अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है। और इंश्योरेंस स्पेस जहाँ पे मेरे शो की शुरुआत में भी मैक्स फाइनेंशियल्स में खरीदारी की सलाह थी। एक दूसरा और एक इंश्योरेंस रिलेटेड सेक्टर है जहाँ पे एसबीआई लाइफ में खरीदारी बीटीएसटी करने की सलाह रहेगी। सो आइडियली जहाँ पे करेक्टिव फेज में आउट परफॉर्मेंस है वहीं पे खरीदारी करके जाए। तो 1450 के आसपास एसबीआई लाइफ में खरीदारी करें, क्योंकि यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम एक्शन आज काफी समय के बाद में इतनी पॉजिटिविटी देखी गई है। 1430 के स्टॉप लॉसेस रखे स्टॉक में, और 1485 1485 के अराउंड के टारगेट से एक्सपेक्ट करें। ठीक है, एसबीआई लाइफ में बीटीएसटी करने की सलाह है। 1450 रुपए पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 3% के आसपास की तेजी इसमें है। धोनी, आप जरा ये बताइए कि सन टीवी में क्या कोई ट्रेड नहीं बन रहा है? क्या बीटीएसटी वाला ये कैंडिडेट नहीं है सन टीवी? सन टीवी को अगर हम यहाँ पे चार्टिकली देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर आज एक बाइंग एक्शन देखने को मिला है। वॉल्यूम्स का भी इंक्रीमेंट काफी अच्छा है, बट मुझे यहाँ पे जो पॉइंट लग रहा है कि ऊपर की तरफ में यहाँ पे 680 का लेवल जो है वो स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे इसके अंदर काम कर रहा है। तो फर्दर बाइंग अगर इसके अंदर करनी है तो 680 के ऊपर बनती है, वहां तक इस स्टॉक को अवॉइड करें। शरद, बताइए, किस तरह के रिटर्न्स बाजार में देखने को मिले हैं इन दोनों सरकारों के दौरान? जी बिल्कुल, मार्केट्स और इलेक्शंस इन दोनों पे हमने पूरी रिसर्च की है, और ऑफ कोर्स 1980 से डेटा हमने लिया है, और चुनावी साल में जो है बाजार का कैसा चाल रहा है उस पे हम फोकस करेंगे। और याद रखिए 10 बार में से 8 बार जो है पॉजिटिव रिटर्न जो इलेक्शन ईयर है वहाँ पे हमें देखने मिली है। 1991 में अधिकतम 82% का जो है गेन्स आया था। याद रखिए उस समय बड़े रिफॉर्म्स भारत में अनाउंस किए गए थे। और इसके अलावा चुनाव के साल में जो औसत रिटर्न आती है वो देखें तो लगभग 20% से ज़्यादा का देखने मिलता है। ये तो थोड़े हम कह सकते थोड़े आंकड़े हुए, लेकिन चुनाव और सेंसेक्स इनका क्या रिलेशन रहा है, हमने जो है पिछले 12 इलेक्शंस के डेटा निकाले, और यहाँ पे देखिए कि हर साल पॉजिटिव रिटर्न आया सिवाय 96 और 98 के। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बड़े रिटर्न्स 91 और 2009 में जो है देखने मिले हमें। ये है चुनाव और सेंसेक्स का जो है टोटल आप कह सकते हैं ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट। सेंसेक्स और चुनाव के नतीजे के दिन क्या चाल रही है उस पर भी फोकस करते हैं। वॉलेटिलिटी तो ज़रूर रहती है, लेकिन आप देखिएगा पिछले 4 इलेक्शंस में 3 बार पॉजिटिव जो है रिएक्शन देखने मिला है बाज़ार को। और ओवरऑल 2024 में अभी तक क्या एक्शन हुआ है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे निफ्टी जो है 6% ऊपर है, वही सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 5% ऊपर है, और इंटरेस्टिंगली निफ्टी बैंक वो भी पॉजिटिव में है, हरे में है, 2.4% ऊपर है। तो ये जो है 2024 का जो इस साल का क्या हाल है वो हम देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे। नतीजे वाले में एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद
उसका क्या रिटर्न्स रहा है ये भी मैं बता देता हूँ। लार्जली देखिए पूरा हरे निशान पे है, पॉजिटिव देखने मिला है, सिवाय 2004 में जहाँ पे दोनों ही टाइम्स में एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद नेगेटिव रिटर्न्स आई थी। लेकिन जो है पिछले 3 इलेक्शन में देखें तो भारी भरकम जो है इंक्रीज़ देखने मिली और हम भी देख रहे हैं पिछले हफ्ते एक अच्छी रैली भी हमें देखने मिली थी निफ्टी में। अब हम बात करते हैं कि 2 सेपरेट गवर्नमेंट्स आई थे 2004 से। अगर हम अपने एनालिसिस करें, सबसे पहला एनालिसिस 2004 और 2009 में यूपीए का पहला गवर्नमेंट और दूसरा गवर्नमेंट का है, और उसके बाद एनडीए का है पहला वाला और दूसरा वाला। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 97% रिटर्न और 58% रिटर्न एनडीए में देखने मिला है, और जो यूपीए की जो पुरानी गवर्नमेंट्स थी उनके हिसाब से भी 74% और 162% का ग्रोथ देखने मिला है। वो ओवरऑल कहेंगे चुनाव के समय जो है बाज़ार जो है लार्जली पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करता है, और 3 या 4 महीने बाद 6 महीने बाद एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो जो इम्पैक्ट है इलेक्शंस का वो भी वेयर ऑफ हो जाता है। और यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने मिलती है इलेक्शंस और मार्केट्स की होने वाले हैं। हर किसी की नजर अब इस बात पर टिकी है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। ब्रोकरेजेस के भी अपने कुछ कैलकुलेशन हैं, उनकी भी गुणा गणित है। क्या है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं पूरा का पूरा रिसर्च लेकर। सौमित बताइए क्या लग रहा है ब्रोकरेजेस को, क्या कहते हैं उनके आंकड़े? तो 4 ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स अब तक आ चुके हैं, आईएफएल, जेम फाइनेंशियल्स, फिलिप कैपिटल और बर्नस्टीन, और चारों ही रिपोर्ट्स में हमें एक बात तो पता चल रहा है कि बीजेपी लेड जो एनडीए गवर्नमेंट है वो पावर रिटेन करेगी 2024 इलेक्शंस में। अब अगर वोट काउंट की अगर हम बात करें तो जो रेंज है वो 290 से लेके 360 तक का है। 290 बेयर केस में है, 360 बुल केस में। इनफैक्ट बुल केस में फिलिप कैपिटल एक्सपेक्ट कर रहा है कि बीजेपी को 325 प्लस सीट्स आएगी और एनडीए गवर्नमेंट को 360 प्लस सीट्स आएगी। उसके अलावा अगर आप देखें तो आईएफएल की एक्सपेक्टेशंस करीब 320 सीट्स की है और बर्नस्टीन की एक्सपेक्टेशंस करीब 330 से लेके 350 सीट्स की है। अब वोटर टर्नआउट एक सबसे बड़ा कंसर्न था मार्केट को लेके, बट ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि वोटर टर्नआउट से कोई भी नुकसान नहीं होगा। 2024 का वोटर टर्नआउट अगर आप देखेंगे तो भले ही 2019 से वो कम है, बट 2019 का वोटर टर्नआउट ज़्यादा इसलिए था क्योंकि उस समय अगर आप देखेंगे तो एक नेशनलिस्ट वेव था पुलवामा अटैक को लेकर, और इसी कारण वोटर टर्नआउट ज़्यादा होने के कारण आप अगर देखेंगे तो ये हमें थोड़ा कम देखने मिल रहा है 2024 में। इनफैक्ट आईएफएल ये भी कह रहे हैं कि 1967 से लेके अब तक अगर आप देखेंगे तो 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में वोटर टर्नआउट बढ़ते हुए अभी तक हमें कभी नहीं देखने को मिला है। तो अभी का जो वोटर टर्नआउट रेशियो कम है उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। और वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट को वुमेन वोटिंग का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने के कारण भी फ़ायदा देखने मिल रहा है। अब स्टेट वाइज की अगर हम बात करें तो आईएफएल का एक्सपेक्टेशंस है कि बीजेपी को मॉडेस्ट गेन्स देखने मिलेंगे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के स्टेट्स में। बट जेम फाइनेंशियल का मानना ऐसा है कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के जो स्टेट्स हैं वो स्विंग स्टेट्स हो सकते हैं बीजेपी के लिए। अब इलेक्शन के बाद क्या, उसमें बंसिन का मानना ऐसा है कि इलेक्शन के बाद 100 डे एजेंडा जो आएगा बीजेपी का उस पर ध्यान रखना होगा और बजट पे ध्यान रखना होगा। उसके साथ इलेक्शन के बाद मार्केट का फोकस जो है वो मैक्रो, अर्निंग्स और वैल्यूएशन पे शिफ्ट हो जाएगा। जेम फाइनेंशियल को स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम देखें तो डिफेंस और कैपिटल गुड्स स्टॉक्स पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है, जबकि वो ये भी कह रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स और एफएमसीजी स्टॉक्स की वैल्यूएशंस अब कम है। बट उनका मानना ऐसा है कि अब से आगे चल के जो रैली होगी वो लार्ज कैप लीड करेगी, स्मॉल और मिड कैप नहीं लीड करेगी। और फिलिप कैपिटल ये कह रहे हैं कि अगर मार्केट में करेक्शन देखने को मिला तो उस करेक्शन में किसी भी इन्वेस्टर को और शेयर्स खरीदने चाहिए, ऐसे फिलिप कैपिटल का मानना है।